हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता और दोपहर का जो है लंच भी बना रही हूँ। मैं मॉर्निंग में ही ये दोनों काम कर ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को लंच देना होता है और नाश्ता भी उनको देना होता है। और आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का तीसरा दिन। 21 दिन का मैं फिर से चैलेंज ली हूँ। देखते हैं 21 दिन में फिर कितना वजन मेरा कम होता है। और आज मैं आप लोग के साथ ऐसी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ ना जो आपके वेट लॉस में सबसे ज़्यादा मदद करती है। मैं जो अपना 6 किलो वज़न 1 महीने में कम की थी उस वाले में मैं अपना यही वाला मैं ड्रिंक रोज़ पीती थी। मुझे थोड़ी सी लीवर की भी दिक्कत थी, तो ये ना डिटॉक्स वाटर है। हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी होती है ना उसको ये डिटॉक्स करता है। तो आज मैं उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है एक साइड में मैं बना रही हूँ पोहा, दूसरी साइड बना रही हूँ मैं सब्जी। और पोहा थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मतलब देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है। मतलब 3-4 लोगों का पोहा मैं बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि जिनको वेट लॉस करना है, वज़न कम करना है, उनको पोहा नहीं खाना है। जिनको अपना वज़न बढ़ाना है वो पोहा खा सकता है, लेकिन जिनको कम करना है वो नाश्ते में या फिर किसी टाइम पे पोहा नहीं खाना चाहिए क्योंकि पोहा में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसकी वजह से ना पोहा बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा ना समझे कि वो बहुत हल्का है तो हम पोहा खा सकते हैं वेट लॉस जर्नी में। बिल्कुल नहीं। जब आपको वज़न कम करना है तो बिल्कुल भी पोहा नहीं खाना है। ये जिनको अगर अपना वेट बढ़ाना है वो लोग नाश्ते में इसको खा सकते हैं। और जी कल ना बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया था मेरी वीडियो पे। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरी वीडियो पे लोग अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, तो मैं ना और मोटिवेट होती हूँ। मुझे और अच्छी चीज़ें अब दिखाने का मन करता है कि मैं जितना हो सके आप लोग के साथ उतना रियल चीज़ें मैं शेयर करूँ। यहाँ पे मैं वही ड्रिंक बना रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ ली हूँ मैं 1 नींबू, उसको 4 टुकड़ों में की हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, उसको 4 टुकड़ों में की हूँ। 1 इंच दालचीनी है और 10 से 12 काली मिर्च है। क्या क्या है इसमें आप फिर से सुनिएगा। इसमें है नींबू, दालचीनी, काली मिर्च और साथ में अदरक। और यहाँ पे मैं 1.5 गिलास के करीब पानी डाली थी। अभी जो है मैं वो अदरक वगैरह उसमें डाल के उबालने के लिए रख दी हूँ। उसको धीमी धीमी आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ वाली आंच पे नहीं पकाना है। तो जब तक मेरा वो डिटॉक्स वाटर बन रहा है तब तक मैं सोची कि मैं फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत धीमी धीमी आंच पे उसको रखी हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको पकने में। तब तक इधर का मैं अपना फटाफट से जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये डिटॉक्स वाटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले तो ये आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको सफाई करती है, ये डिटॉक्स करता है। दूसरा चीज़ जो अदरक है, नींबू है, दालचीनी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये ना इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वज़न कम करने में ये बहुत मदद करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अचानक से उल्टी मिचली सी महसूस होती है, उस चीज़ को भी एकदम से ये ख़त्म करता है। सबसे ज़्यादा तो ये आपके वज़न को कम करेगा। अगर आप इसको ना 30 दिन कंटिन्यू पी लीजिए। सुबह में मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट पीना है, रात को भी आप पी सकते हैं शाम के टाइम पे, लेकिन मॉर्निंग में खाली पेट पीने के सबसे ज़्यादा फायदे हैं। तो अगर आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम करना है तो ये वाला डिटॉक्स वाटर आप बना के पीजिए। आप लोग को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। जब मैं मेरा 1 महीने का जो जर्नी रहा उसमें मैं मॉर्निंग के टाइम ये वाटर पीती थी। फिर दूसरे महीने का जो मेरा चैलेंज था जिसमें मैं 4 किलो वज़न कम की हूँ उसमें मैं नींबू नमक पानी पीती थी कंटिन्यू। लेकिन जो ये 21 दिन का फिर से मेरा चैलेंज है इसमें मैं दोनों ऐड कर रही हूँ। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट थे कि दीदी डिटॉक्स वाटर बताइए, डिटॉक्स वाटर बताइए। तो इसीलिए फिर मैं ये वाटर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ दिन बाद मैं इसको शेयर करने वाली भी थी कि आप लोग को इससे ना बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये थोड़ा सा कड़वा होता है क्योंकि नींबू जो है वो छिलके के साथ ही उबालना होता है, इसके लिए थोड़ा सा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आपको वज़न कम करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आप इसमें ना थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो डालिए, अगर अच्छा लग रहा है या आप फ़ायदा ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो बिल्कुल मत डालिए। मैं तो कभी भी नमक नहीं डाली, ऐसे ही मैं पीती थी। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत अभी मैं घर का काम फटाफट से कंप्लीट करूँगी। और जी कमेंट आया था कि आप ना जो दिखाती हो ना उसी को ही दिखाया करो, ये घर का काम मत दिखाया करो। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं घर का काम स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। पहले मेरा यही काम था कि मैं घर का काम दिखाती थी, बट अभी जो मेरे घर का काम दिखाने का मतलब है वो ये है कि आप घर पे काम करके भी अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। घर परिवार बच्चा सबको देखते हुए भी अपने आप को मतलब फिट रख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको आलस आ जा रहा है तो फिर अलग बात है। वैसे तो मैं कहती हूँ कि आलस तो आना ही नहीं चाहिए, अगर कुछ करना है तो फिर आलस को तो दूर भगाना ही चाहिए। यहाँ बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, अभी सुबह का ही टाइम है और जो वो मैं ड्रिंक पी हूँ वो भी खाली पेट ही था। तो फिर घर का काम करने के बाद यहाँ पे बैठ गई थी एक्सरसाइज करने। और एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज करने लगेंगे ना तो फिर आपको दर्द होने लगेगा, मतलब उल्टा सीधा बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना है। तो जोड़ों में दर्द, कहीं भी दर्द हो सकता है बॉडी में, जहाँ भी गलत एक्सरसाइज होगी वहाँ पे। तो सबसे पहले तो स्ट्रेचिंग कर लीजिए, स्ट्रेचिंग के बाद फिर पहले योगा करिए, योगा के बाद फिर जाके हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, जैसे कि अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठिए 4 से 5 मिनट। तो ध्यान लगाने से थोड़ा सा हमारा माइंड भी फ्रेश होता है। उसके बाद जो है फिर एक्सरसाइज करिए। ये जो मैं बटरफ्लाई वाला कर रही थी ना, ये पीरियड्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनके पीरियड आने बंद हो गए हैं, आ नहीं रही है कुछ टाइम से, या फिर जिनके एक दिन में ही आके चले जा रहे हैं, या फिर जिनके कंटिन्यू आते रह रहे हैं 8 दिन 10 दिन, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये बटरफ्लाई वाला आपको ऐसे मतलब 5-10 मिनट लगातार आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद जो है फिर अपने नोजी से उस पैर को आगे टच करना है, जैसा कि मैं आगे दिखाई हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे मैं कर रही थी अनुलोम विलोम, साथ में कर रही थी प्राणायाम। प्राणायाम भी आपके वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्राणायाम से आपका जो टमी है ना वो कम होता है। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ हाथ ऊपर नीचे करने के लिए, ये ब्रेस्ट के लिए है। इससे ना ब्रेस्ट जो होता है वो मतलब टाइट रहता है। एक कमेंट भी मेरे पास आया था कि क्या वेट जो हम लॉस करते हैं तो हमारा ब्रेस्ट भी लूज़ हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमारे मसल्स उसके साथ टाइट होते जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं सोची आज के कमेंट में मैं बता दूं। तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही थी हाथ ऊपर करने वाला, ये लीवर और ब्रेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरा ये जो पैरों को ऊपर कर रही हूँ ये टमी के लिए है। सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास तो टमी के लिए ही आ रहा है कि दीदी पेट कम करने का एक्सरसाइज बताइए, पेट कम करने का उपाय बताइए। तो मेरी अपनी हर वीडियो में मैं ना एक्सरसाइज बताती हूँ वो टमी के लिए ही है। यहाँ पे जितना मैं लेट के कर रही हूँ एक्सरसाइज ये टमी के लिए ही है, इससे पेट ही अंदर होता है। मेरा पेट खुद बहुत अंदर हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी मेरा है, अभी मेरा जो टमी का लोअर फैट है ना वो मेरा भी है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो फैट है ना वो एकदम से खत्म हो गया है, अभी मेरे टमी पे है। तो इसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और उसको मैं कम करके आप लोग को दिखाऊंगी, रिजल्ट आपके सामने रहेगा। कल जी एक वीडियो में मेरे कमेंट आया था सतीश ठाकुर जी का, वो कह रहे थे कि आज तक की सबसे रियल वीडियो है ये, जिसमें कोई झूठ नहीं है। आपको देखकर मैंने भी 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरे पे ट्रस्ट है, आपको लगा कि हाँ ये सच है, और मैं सच ही दिखाती हूँ। झूठ दिखा के मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। झूठ तो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, आप देख लिए, लेकिन वो तो धोखा मुझे खुद का देना हो गया। और 21 दिन का आप चैलेंज शुरू किए, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा बहुत जल्दी आपको फायदा होगा और बहुत अंतर आपको खुद ही दिखने लगेगा। क्योंकि देखिए जो लोग शुरू करते हैं ना वो इतनी जल्दी हार्ड एक्सरसाइज, हार्ड डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ शुरू करने में ना टाइम लगता है। उसके बाद जब आदत बन जाती है ना फिर वो चीज़ जल्दी जल्दी होने लगती है। यहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग से बार बार कह रही हूँ कि ये टमी फैट और पूरे बॉडी का फैट कम करने के लिए है। अभी जो ये पैरों का मैं कर रही हूँ ना ये थाई के लिए है। जब ऐसे पैर हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा असर हमारे थाई पे करता है, क्योंकि जांघें भी हमारी बहुत मोटी हो जाती है, तो वहाँ का भी फैट हमें कम करना होता है। अभी जो मैं कर रही हूँ दोनों साइड पैरों को कर रही हूँ, ये तो मतलब टमी के लिए ये सबसे ज़्यादा टमी और जांघों पे असर करता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको कर रही हूँ, उसके पेट में मुझे मतलब बहुत इस दर्द होता है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। वो वाला दर्द नहीं होता, मतलब ये एक्सरसाइज करते टाइम होता है, जब असर करता है ना एक्सरसाइज तब जाके वो हमारे टमी, हमारी चर्बी जो है वो पिघलती है। दूसरा कमेंट था सरगम राजपूत जी का, वो कह रही थी कि मेरा सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, बस टमी ही दिख रहा है, तो कोई ऐसा योगा बताइए कि जिससे मेरा टमी कम हो जाए, बाकी बॉडी का फैट नहीं है। तो जी आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आपका सिर्फ टमी है तो सिर्फ टमी वाला एक्सरसाइज करिए। यहाँ पे देखिए दोनों पैरों का मैं कर रही हूँ, ये भी टमी का है। ये जंपिंग वाला जो है ये पूरी बॉडी का फैट कम करता है। जिनको पूरी बॉडी का फैट कम करना है, पूरा वजन कम करना है, वो ये जंपिंग तो जरूर करिए। जैसे जंपिंग वाला हो गया, चेयर पकड़ के रनिंग वाला हो गया,
ये हमारे पूरे बॉडी को कम करता है। दूसरा अभी जो मैं ये कर रही हूँ ना, ये थाई हो गया और मतलब ये भी पूरे बॉडी का ही हो गया, टमी का हो गया। तो सारी एक्सरसाइज आज मैं फिर से आप लोगों को बता दी हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। वैसे मैं सारी वीडियो में अपनी एक्सरसाइजें मैं शेयर करती हूँ। अगर आप लोग मेरी सारी वीडियो देखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे क्या है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने और अभी जो है नहा के आई हूँ और पूजा भी मेरा हो गया। उसके बाद जी मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। यही मन करता है कि बस अब तुरंत कुछ खा लें, लेकिन मैं तुरंत कुछ नहीं खाती हूँ क्योंकि फिर मुझे नहाना होता है, पूजा करना होता है। अगर मैं नहाने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ तो फिर मैं खाती हूँ, वो भी तुरंत, तब भी मैं नहीं खाती। कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तो रुकना ही चाहिए एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद ही खाना चाहिए। बस आप पानी पी सकती हैं तुरंत का तुरंत। उसके बाद नाश्ता मेरा हो गया था और नाश्ते में आज मेरा फ्रूट था। तो नाश्ते में आप दलिया ले लीजिए, साथ में उपमा बना लीजिए या फिर चीला बना लीजिए, जैसे बेसन का चीला हो गया, सूजी का चीला हो गया, या फिर पालक वगैरह पीस के उसमें सूजी में डाल के वो चीला खाइए। और दूसरी चीज़ कि जो ना नॉनवेज खाते हैं वो सुबह में अंडा जरूर खाइए, अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जो लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं वो सुबह में मूंग दाल, मतलब प्रोटीन कैसे भी करके ले, वो पनीर खाएं। पनीर आप लोग खा सकते हैं, पनीर मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे लीवर की थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं खाना है, तो इसकी वजह से मैं पनीर नहीं खाती हूँ। लेकिन पनीर से ज़्यादा मैं प्रोटीन पूरे दिन में मैं ले लेती हूँ। जैसे कि मैं स्प्राउट खाती हूँ, उसमें रहता है मूंग दाल, उसमें हाई प्रोटीन है। साथ में लोबिया रहता है, उसके बाद साथ में मैं मूंगफली दाना उसमें भिगोती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और काला चना होता है, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना मुझे दिन भर का प्रोटीन मुझे मिल जाता है। तो आप लोग ना प्रोटीन से ज़्यादा लीजिए। प्रोटीन लेने से क्या होता है, भूख भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, पेट भरा भरा सा लगता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे तो मेरा प्रोटीन वाला ही नाश्ता होता है। आज जो है मुझे नाश्ता बनाने का उतना मन नहीं किया क्योंकि आज मैं पोहा बनाई थी, तो पोहा मैं खा नहीं सकती, तो इसकी वजह से मैं फ्रूट खा ली हूँ। फ्रूट खाने के बाद यहाँ अभी जो है मैं पी रही हूँ पानी, और उससे पहले मैं आद्या को थोड़ा नहला धुला ली और उसको मालिश वगैरह की हूँ उबटन का। तो वही झाड़ू लगाई हूँ, उसको नहला के अभी रेडी कर दी हूँ। और रेडी करने के बाद फिर मैं उसको खाना खिलाऊँ, खाना खिला के और उसको फिर मैं भी सुला दूँगी। यहाँ पे पी रही हूँ मैं पानी। पानी थोड़ा सा मेरा गुनगुना है। वैसे मैं दिन में नॉर्मल पानी पीती हूँ, मॉर्निंग के टाइम में मैं गुनगुना पीती हूँ। बाकी दिन में आप नॉर्मल ही वाटर लीजिए, ये नहीं है पूरा दिन आप गुनगुना पानी पीजिए। गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए। तो देखिए आद्या सो गई थी, जब तक ये सोई है तब तक मैं फटाफट से जो है अपना ब्लाउज सिल ली हूँ। और ये जब सोती है ना तो 2-3 घंटे आराम से सोती है, और एक ब्लाउज एक दिन मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। इतना ज़्यादा मेरे पास काम होता है कि पूरा दिन मेरा काम करने में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे वीडियो वगैरह का सारा काम कर ली थी, उसके बाद जो है फटाफट से मैं ब्लाउज सिली हूँ। अभी ब्लाउज में थोड़ा सा काम मेरा बाकी रह गया है। उसके बाद मशीन रखी हूँ, और ये कपड़े जो है ये 2 दिन के कपड़े हैं, मतलब कल के भी कपड़े हैं और आज के भी कपड़े हैं। इसे मैं फटाफट से फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके मैं रख दूँगी। और अभी जो हो गया था मेरा लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में मैं ले रही हूँ दही, वो भी आधी कटोरी, भर के कटोरी नहीं ली हूँ। और मेथी आलू की सब्जी है, साथ में 2 रोटी है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं ना रोटी नहीं खाती हूँ, मैं फल फ्रूट खा लेती हूँ, मैं मतलब लिक्विड वगैरह ले लेती हूँ। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि आपको रोटी खाना है, आपको मतलब खाना खाना है, क्योंकि आपको ऊर्जा की ज़रूरत है। और वेट लॉस में ना लिक्विड नहीं लेना चाहिए, बहुत कम लेना चाहिए। कोई जूस वगैरह नहीं लेना चाहिए। पानी आप पी सकती हैं, बट ये कहिए मौसमी जूस ले लीजिए या अनार जूस ले लीजिए, कुछ भी जूस ले लीजिए, वो नहीं पीना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि आपको खाना नहीं छोड़ना है, कि आपको खाना ही नहीं खाना है, क्योंकि खाने से ही ऊर्जा मिलती है। तो आपको खाना खाना है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। जैसे 2 रोटी ले लिया, दाल ले लिया, थोड़ी सी सब्जी ले ली, साथ में सलाद वगैरह ले लिया, तो ये सब खा सकते हैं। आप थोड़ा सा चावल ले सकते हैं दोपहर के टाइम में, वो भी ज़्यादा नहीं। अगर आप हार्ड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो चावल लीजिए। अगर हमारे जैसे आप हाउसवाइफ हैं, घर के अंदर ही हैं, तो बिल्कुल चावल मत लीजिए, क्योंकि हम उतनी ज़्यादा मेहनत करके अपनी कैलोरी बर्न नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से मैं तो चावल नहीं लेती हूँ। बाकी आप लोग भी ना ले तो ठीक ही, अगर ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, और अभी हस्बैंड जो है आ गए हैं ऑफिस से, और मैं बना रही हूँ ब्लैक टी। तो यहाँ सिर्फ हस्बैंड के लिए ब्लैक टी बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा बच गया, तो मैं सोची मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। बाकी मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। मैं क्योंकि 4 बजे के करीब मैं एक बार ग्रीन टी ले रही हूँ। पहले नहीं रहती थी, बट अब ले रही हूँ। तो स्नैक्स में जो था वो मूंगफली था, और यहाँ लहसुन मिर्ची की चटनी है। और मूंगफली आप खा सकते हैं, मूंगफली में हाई प्रोटीन होता है। तो शाम के स्नैक्स में जो है मेरा मूंगफली होता है, और ड्राई चना होता है, मतलब भुना हुआ चना होता है,
रोस्टेड चना, और दूसरा पॉपकॉर्न मैं ले लेती हूँ। तो शाम के स्नैक्स में मैं 2 से 3 चीज़ें लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं। वो भी मुझे तो भूख भी नहीं लगती। अब तो आप लोग को बिलीव नहीं होता, मुझे ऐसी आदत बन गई है कि कभी भूख का एहसास ही नहीं होता, बस मॉर्निंग में एहसास होता है, क्योंकि जो है मैं एक्सरसाइज करके उठती हूँ, उसके बाद मुझे भूख बहुत तेज़ लगती है। यहाँ पे आ गई थी मैं रात में डिनर बनाने के लिए, और अभी जो है यहाँ पे मैं दाल चढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि भूख ज़्यादा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड बस 1-2 रोटी खा लेंगे, और दिन की थोड़ी सी सब्जी पड़ी हुई थी आलू और मेथी की, बस उनके लिए 1-2 जो है मैं रोटी बनाऊंगी, बाकी वही सब्जी गर्म कर दूंगी, साथ में दाल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है खाना मेरा बन गया था, और ये जो मॉर्निंग में मैं ड्रिंक बनाई थी नींबू अदरक और काली मिर्च और दालचीनी डाल के, तो वो ना मैं बचा के रख ली थी, और अभी मैं शाम के टाइम फिर वही बचा हुआ फिर से मैं उबाल के ऐसे मैं नॉर्मली पी ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे तो हर चीज़ फेंक नहीं सकते कि सब कुछ फेंक दें, क्योंकि इतना सारा महंगा होता है, तो उसको 1-2 बार तो यूज़ ही करेंगे, तभी तो जाके वो हमारे फ़ायदे में होगा। तो वापस से फिर मैं वही गर्म करके और वही मैं पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था डिनर का टाइम, और हस्बैंड के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ, साथ में उनके लिए सलाद है, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा मूंगफली नहीं खाए थे, और मैं अच्छा खासा खा ली थी, क्योंकि मैं ना 7 बजे से पहले ही खाना खा लेती हूँ। अभी आप लोग को मैं टाइम बताऊँ तो अभी 7 भी नहीं बजा था जब हम लोग ये डिनर कर रहे हैं। हस्बैंड भी साथ में ही डिनर कर लेते हैं, ये नहीं है वो बाद में करें मैं पहले कर लूँ। और मैं तो सिर्फ दाल ही पीने वाली हूँ, थोड़ा सा दाल पी लेंगे क्योंकि प्रोटीन मिल जाएगा। फिर ये सब खाने पीने के बाद मैं चली गई थी पार्क, क्योंकि मुझे टहलना था, और 4 से 5 हज़ार कदम मैं चल के फिर मैं आती हूँ घर पे। और आज जो है मैं जीरा पानी नहीं बनाई थी, क्योंकि वो नींबू वगैरह का पानी मैं पहले ही पी ली थी। रात का जो डिनर है ना वो हल्का सा हल्का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जैसे मैं कुछ खाई ही नहीं हूँ, ऐसा आप लोग खाइएगा। पेट भरा नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग में नाश्ता हैवी होना चाहिए, उसके बाद कम होना चाहिए लंच से भी कम होना चाहिए आपका डिनर। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा सब कमेंट करिएगा। और जो भी कुछ आप लोग को पूछना होगा प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।